नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। आज लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। उसको अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियाँ ही इंसान का जीवन बदल देती है। दोस्तों, ये कहानी है कि एक जंगल में एक मादा हिरनी रहती थी। मादा हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो एक सुरक्षित जगह को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही थी। उन्हें कोई दूसरी जगह सही नहीं मिली। तभी वो एक नदी के किनारे जैसे ही पहुंची तो उसने ऊंची ऊंची घास को देखा और तो उसे वो स्थान उपयुक्त लगा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। जैसे ही वहां पहुंची और बैठी तो उसकी प्रसव पीड़ा तेजी से शुरू हो गई। तभी उसकी नज़र आसमान की तरफ गई और बारिश के बादल उसी टाइम बरसने के लिए तैयार हो गए थे। और जैसे जैसे उसकी प्रसव पीड़ा बहुत ही तेज़ी से होती जा रही थी, अब वह कहीं नहीं जा सकती थी। तब उसने अपने दाहिने देखा और जैसे ही दाहिने देखा तभी एक शिकारी उसकी तरफ तीर का निशाना साध रहा था। तब वो घबराकर बाएं मुड़ी तो देखा कि एक भूखा शेर बैठा हुआ था उसको झपटने के लिए। और जो सामने की तरफ सूखी हुई घास दिख रही थी, उसने आग पकड़ ली थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो जंगल में इतना जल था कि वो कहीं जा ही नहीं सकती। तो वो घबरा गई और बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी कि अब क्या होगा। और आप खुद सोचिए कि वो मादा हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी क्या वो मादा हिरनी जीवित बच पाएगी? और क्या उसका बच्चा जीवित रहेगा? क्या मादा हिरनी उस शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी उस भूखे शेर का भोजन बनेगी? क्या जंगल की आग सब कुछ जला के ख़त्म कर देगी? क्या वो पीछे पानी से घिरी हुई है, वो बच पाएगी? वो बहुत ही चिंता में ज़्यादा घबरा गई थी। तो मादा हिरनी ने अपनी आप को ही सोए हुए की अवस्था में छोड़ दिया। और जैसे ही शिकारी ने तीर छोड़ा और वो हिरनी के पास से गुजरता हुआ शेर की आंख में जा लगा और शेर दहाड़ने लगा और वो इधर उधर भागने लगा। शिकारी घायल शेर को भागते देख शिकारी भी वहाँ से भाग उठा। उसी टाइम ही बादलों से बारिश शुरू हुई और जो घास सूखी जल रही थी वो भी बुझ गई थी। तभी हिरनी अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे पाई। बच्चा भी बच गया और हिरनी भी बच गई थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें अपने जीवन पे बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि मुश्किलों से और हालातों से चारों तरफ से गिर जाते हैं और लगता है कि अब हम इन मुश्किलों से नहीं निकल पाएंगे। तब आप इस हिरनी की तरह देखना और हिरनी की तरह सोचना, अपने आप को शून्य अवस्था में छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।